हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये आज की जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए जो लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने रादर देन बिकॉज वीडियो बनाते हुए लाइक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि फ़ोन को पकड़ें और फिर वीडियो बनाएं, तो आज मैंने कीबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो आज का जो लेसन है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स जो होती हैं वो किस तरह से आपकी हेल्प करती हैं, किस तरह से आपको, कई बार क्या होता है कि जैसे अब गिटार है या कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आप कॉर्ड्स प्ले करते हैं राइट, तो उसमें भी आप गा सकते हैं। अगर आप लीड नहीं प्ले करते हैं उस गाने की, तो हमें बेसिकली कॉर्ड्स में गाना आना चाहिए। इससे आपकी जो म्यूज़िक सेंस है वो इम्प्रूव होती है। कौन सी जगह पे कौन सा कॉर्ड सूट करता है, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे नॉर्मली लाइक लगाया हुआ है लिख के, बट इस तरह की जो चीज़ें हैं, इम्प्रिंट्स हैं, यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेज़ॉन, ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं 200 से 300 रुपये में। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ ज़रूरी होती है सो दैट आपको याद रह सके, ठीक है। तो अभी हमने सीधा सीधा सा किया है C D E F G A B C, ओके। तो अभी हमने सीधा सीधा सा ये चीज़ लिखी हुई है। देन इफ इट इज C, देन दिस इज C शार्प, ओके। जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो पहले मतलब मैंने शायद आप लोगों को बताया था, अगर नहीं भी बताया तो वैसे हमारे क्लासिकल मैं बता सकती हूँ कि इंडियन क्लासिकल के अकॉर्डिंग हम अगर ये लेते हैं, इसको सा मानते हैं, सा रे रे गा गा मा मा पा दा दा रे रे सा, ठीक है। तो दैट इज वन ऑक्टेव, ठीक है। 12 स्वरों का एक ऑक्टेव होता है, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये हमारा लाइक सा और रे के बीच में रे कोमल आता है, ठीक है। सा रे, ये रे कोमल, रे गा कोमल, गा मा मा तीव्र, पा धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, फिर से आ गया सा, ओके। तो इंग्लिश के हिसाब से, अगर हम वेस्टर्न के हिसाब से चलते हैं, देन दिस इज सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। Again it's a 12 notes and that you know makes one octave, alright। तो इंग्लिश वाले में इजी है याद करना। ये आपका क्या हो गया, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प, ठीक है। सारे शार्प वाले ऊपर है, ब्लैक वाले जो सारे हैं वो लाइक नोट्स शार्प है और दूसरे वाले जो हैं नेचुरल है, सिंपल, ओके। तो अब इसको याद करना इजी हो गया कि अगर आपको कोई पूछता है सी शार्प कौन सा है, तो सी के नेक्स्ट वाला सी शार्प है, डी के नेक्स्ट वाला डी शार्प है, एफ के नेक्स्ट वाला एफ शार्प है, जी के नेक्स्ट वाला जी शार्प है, ए के नेक्स्ट वाला ए शार्प है, ओके। अब एक और चीज बता देती हूँ आपको, देखें एक ही स्वर के दो नाम हैं, दो नाम, जैसे कि हमारा जो कह सकते हैं कि बाहर का नाम कुछ और होता है, तो घर पे हमें कुछ भी कप्पू, चिड़िया, गुड्डी, वटेवर, ओके। तो इस तरह के नामों से बुलाया जाता है। तो हम एक ही पर्सन है बट हमारे दो नाम हैं। इसी तरह से एक ही नोट के भी दो नाम हैं, ओके। कैसे, देखो जैसे ये होगा सी शार्प, ओके। तो सी से सी शार्प मतलब जो सी शार्प है वो सी से ऊंचा नोट है, यानी कि शार्प है, पर वो इससे यानी कि डी से तो कम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम सी शार्प भी बोल सकते हैं, इसको हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, ओके। एक और नोट का बताती हूँ, बाकी सब अब आप अपने आप निकालना, ठीक है। सी है तो इसको हम सी शार्प भी बोल सकते हैं, पर ये क्योंकि डी से कम है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, डी फ्लैट। इसी तरह से जो ये वाला नोट है इसको हम डी शार्प भी बोल सकते हैं, और जो नेक्स्ट वाला नोट है डी से ई, उससे कम है तो इसको ई फ्लैट भी बोल सकते हैं। यानी कि हम सी शार्प को सी शार्प और डी फ्लैट बोल सकते हैं, डी शार्प को हम डी शार्प एंड ई फ्लैट बोल सकते हैं। तो अब इनका तो आपको पता चल ही गया होगा, इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए तो आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। ओके, हम करने जा रहे थे कॉर्ड्स। ओके, कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं?
कॉर्ड्स जो हैं, जैसे फर्स्ट कॉर्ड अगर हम देखते हैं सी की, ओके, किस तरह से बनी ये कॉर्ड, हमें कैसे पता चलेगा? सी, दिस इज, अगर हम इसको लाइक 1 मानते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 एंड 8, ओके, देन इट इज 1 5 8 सा गा पा, ओके। इसको बोलते हैं मेजर एंड लाइक एक होती है माइनर कॉर्ड, ठीक है। माइनर कैसे बनेगा? ओके, दिस इज मेजर। अगर हम इसको फ्लैट कर देते हैं, जो हमारा, अगर ये सा गा पा, यानी कि अगर हम ई को फ्लैट कर देते हैं, देन इट बिकम्स डी शार्प, राइट? तो ठीक है, तो दिस इज माइनर सी, ओके। सो आपको ये पता चल गया। अगर हिंदी के हिसाब से चलते हैं, हमारे इंडियन क्लासिकल के हिसाब से, तो सा गा पा अगर हम नेचुरल लेते हैं देन इट्स अ मेजर कॉर्ड। अगर हम जो गा है उसको कोमल कर देते हैं देन इट बिकम्स अ माइनर कॉर्ड। ऑलराइट, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वाली सारी कॉर्ड्स निकाल सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, उसके नेक्स्ट वाली हम सिर्फ अभी मेजर कॉर्ड्स पे तवज्जो देंगे, बाकी जो सारी चीजें वो हम बाद में करेंगे। ओके, इट्स अ सी ई जी, ओके। तो आप नेचुरल के ही निकाल लें चाहे, ओके, चाहे सी शार्प के अगर आप नहीं भी निकालना चाहते, ओके। अगर हमें डी कॉर्ड बनाना है, लाइक डी, इफ इट इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8, देन इट इज डी एफ शार्प एंड ए। ऑलराइट, फाइन। तो मेरा जो आज का लेसन है वो आपके लिए ये है कि आप सिर्फ जो नेचुरल नोट है हमारे, ओके, सी से सी, इनके आप मेरे को कॉर्ड्स बना के दिखाएंगे, ओके, कॉपी में। एंड जैसे कि आप लिखेंगे C इज इक्वल टू सी ई जी, ओके। एंड इफ वी हैव टू राइट फॉर द D, मेजर कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, देन हम लिखेंगे D F शार्प एंड A। और ये आपको बाय हार्ट याद भी होने चाहिए अगर आप एक अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो आज का लेसन था यहीं पर, और हम मिलेंगे फिर किसी नए लेसन के साथ में। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लेसन कैसा लगा। हो सकता है थोड़ा रोशनी वगैरह की दिक्कत हो, बिकॉज आई डिडंट पुट अनदर लाइट हियर, तो बट मेरे को लगता है कि मैं जो समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। देखें, लास्ट में 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ। दिस इज 1 ऑक्टेव, another octave and another octave, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रेंज, ओके। तो जो भी आपका जो 7 नोट्स का हम कह सकते हैं उसको स्केल बोल देते हैं या सप्तक भी बोल देते हैं। ऑलराइट, तो गाने के बारे में भी अगर आप मेरे से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑलराइट, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा जल्दी काम नहीं करेगा, जितने आप धीरे होंगे उतने ही आप फास्ट हैं, ओके। तो ये कॉर्ड्स को याद करना शुरू करें आज से, राइट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के जरिए बताते रहे। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब आप कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखते हो तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और मेरे को एक नया वीडियो बनाने की, कह सकती हूँ कि मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए, और अच्छा कुछ करने का लाइक दिल करता है। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।